ब्रह्मदेव, आप ऋषि कात्यायन को सूचित कीजिए और अपने वाहन पर नहीं, मेरे वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर जाइए। वो आपको क्षण भर में वहां पहुंचा देगा, क्योंकि आपका वाहन बहुत समय लेगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शीघ्रता कीजिए ब्रह्मदेव। महादेव, मुझे नंदी पर आरूढ़ तो होने दीजिए। फूफा जी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, देखिए मैं अपने साथ किन्हें लेकर आया हूँ। पिताश्री, फूफा जी, मामा जी, इस महान अवसर पर हमें उचित मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। इसलिए मैंने सप्त ऋषियों को भी आमंत्रित किया है। प्रणाम महादेव। गणेश जी ने हमें महादेव व माता पार्वती के विवाह में आमंत्रित कर कृतार्थ किया। हम सब धन्य हो गए प्रभु। अब आपकी ही देखरेख में सब कुछ उचित विधि विधान के साथ ही होगा ऋषिवर। विधि विधान के अनुसार तो सर्वप्रथम कात्यायन जी को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कन्या के पिता वर को शगुन का थाल प्रस्तुत करेंगे। देवी पार्वती, तनिक दर्पण में भी तो देखिए। अब तो मैं पूर्णतः सज्जित हूँ, किंतु महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, आप मेरे जमाता बनेंगे। मैं तो धन्य हो गया। ये शगुन का थाल आप स्वीकार कीजिए। मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूं प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया। शीघ्रता कीजिए, पुष्प दीजिए मुझे। बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे हम। महादेव और देवी पार्वती का विवाह है तो रंगोली भी अनुपम होगी। रसोई में सारा कार्य हो गया है, भोजन की तैयारी कीजिए। शीघ्र से शीघ्र हमें सारी व्यवस्था करनी है। हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शीघ्रता से आप सभी समस्त कार्य पूर्ण करें। अरे,
रंगोली में और उजले रंगों का प्रयोग कीजिए जो मंगल के प्रतीक हो और उनकी चमक बारातियों को आनंदित कर दे। अरे नहीं नहीं, ये तोरण और नीचे होना चाहिए, तभी तो सभी की दृष्टि जाएगी इन पर। दीपक और चाहिए हमें। संपूर्ण भवन दीपकों से सज्जित और प्रकाशित होना चाहिए। शीघ्र करिए आप सभी, अनेकों कार्य शेष हैं। जी। और बारात का स्वागत पुष्प की मालाओं से करना था। पुष्प आए? अभी लेकर आते हैं हम। चलो। मामी जी, अति उत्तम। ऋषिवर कैलाश से वापस आ गए। प्रणाम मामी जी। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। यहाँ सभी कितने उल्लासित आनंदित दिख रहे हैं। मामी जी, यहाँ तो सभी बड़े उत्साह से विवाह की तैयारियों में व्यस्त हैं। किंतु पुत्र, प्रत्येक कार्य में कितना समय लग रहा है। रसोई में देवी सरस्वती और विवाह मंडप देव शिल्पी विश्वकर्मा कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी निश्चिंत हूँ। किंतु ये शेष कार्य कैसे पूर्ण हो सकेगा? आप मुझे अनुमति दीजिए देवी लक्ष्मी। मैं कन्या का पिता हूँ, मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। वैसे मेरी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही। देवी पार्वती अपने कक्ष में है और बड़ी ही उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देवी शची, अब तक तो पिताश्री स्वामी को शगुन की थाल प्रस्तुत कर चुके होंगे ना? पुत्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम भी आए हो? हाँ माँ। क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई चिंता की बात है क्या? पुत्री, गजानन ने क्यों रोक दिया मुझे? क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? क्या स्वामी ने उन्होंने शगुन की थाल को स्वीकार नहीं किया? क्या वो यहाँ नहीं आ रहे? अब मैं क्या बताऊँ माँ, आप तो पिताश्री को जानती है ना माँ। जानती हूँ, अर्थात? उन्होंने शगुन तो स्वीकार किया, किंतु क्या पुत्र? अब उनके हट का कोई समाधान ही कहाँ है माँ। जो निर्णय ले लेते हैं उसी पे अडिग रहते हैं। मामा जी, फूफा जी, भैया सभी ने कितने प्रयत्न किए किंतु विफल हो गए। फिर मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ा। पुत्र, पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो क्या हुआ है। माँ, बात ये है कि मुझे ये आपको बताते हुए अत्यधिक हिचक हो रही है कि किंतु क्या पुत्र? माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए। मांगलिक कार्य पूर्ण विधि और विधान के साथ हो तभी उनके मंगल परिणाम प्राप्त होते हैं।